वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे +1 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट ही कर लेंगे। यदि ज़्यादा भी लंबी वीडियो नहीं गई तो यदि ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो 2 पार्ट्स में कर लेंगे। बाकी ठीक ही है, इतनी बड़ी नहीं है। चलो देखते हैं। फर्स्ट सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। नीचे जो रिलेशन दे रखे हैं इनमें से कौन सी रिलेशन ऐसी है जो फंक्शन है। गिव रीजंस, रीजन बताने हैं। इफ इट इज अ फंक्शन, यदि यह फंक्शन है। डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। देखो पहले कोई रिलेशन फंक्शन कब बनती है इस बात को देखते हैं हम। देखो दो कंडीशन होती हैं, एक सेट है उसकी दूसरे सेट के ऊपर कोई रिलेशन लगी है। इस पे मान लिया 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे चल रही है रिलेशन। ठीक है, ए से बी पे लगे हैं। मान लिया कोई भी रिलेशन डिफाइंड है तो हम क्या करते हैं, यदि जैसे रिलेशन को फंक्शन, रिलेशन के अंदर एक दो चीज़ और ऐड कर दो तो वो फंक्शन बन जाता है। ये हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है जब भी फंक्शन की बात आई है। तो इसमें कौन सी कंडीशन यूज होती हैं। एक तो ये कि इस सेट में से सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यदि लेफ्ट वाले सेट में से एक भी नंबर बचता है जिसकी की इमेज नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि इस सेट में से सभी की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यदि एक से ज़्यादा है, 2 3, जैसे 1 की मान लिया 1 हो गई और 1 की 2 भी हो गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी हैं। एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव इट्स इमेज, इट्स यूनिक इमेज लगा लो, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। नहीं, इमेज यूनिक होना जरूरी नहीं है, इसकी इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड है, सेकंड कंडीशन, एनी नंबर एनी एलिमेंट शुड नॉट हैव 2 इमेजेस, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक है, देखो ये बात है कि जैसे 1 है इसकी 1 2 ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इमेज 2 हो सकती हैं। जैसे 1 की इमेज भी 1 हो सकती है, 2 की भी इमेज 1 हो सकती है। ठीक है, जो ये इमेज है परी इमेज यूनिक होती है, इमेज है जो डबल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे यूनिक लिखना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो अब क्या है, मतलब यदि इस टाइप से है तो फंक्शन है, और यदि इस टाइप से है ना कि 3 की ये भी हो गई, 3 की ये भी, इस साइड 2 नहीं होने चाहिए, इस साइड हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ यही 2 कंडीशंस है। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में देखो 2 के साथ 1 है, 5 के साथ 1, 8 के साथ 1, 11 के साथ 1 है, 14 के साथ 1 है, 17 के साथ 1 है। सिर्फ हमें लेफ्ट वाले देखने हैं, डोमेन वाले। ठीक है, देखो 2 5 8 11 14 एंड 17, इसमें ये तो दे नहीं रखा किस सेट पे लगा है। ठीक है, इस वजह से ये तो हमें देखना नहीं कि क्या सभी की इमेज है, क्योंकि सेट ही नहीं दे रखा। ठीक है, और हमें क्या देखना, सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है अपनी के शुरू वाले हैं जो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसमें सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्या है, ये फंक्शन होगा। देखो फिर कॉपी में कैसे लिखते हैं इसको, ये हमें ऐसे दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, as 2 5 8 11 14 and 17 are the elements of the domain of the given relation having their unique images। ठीक है, जो ये डोमेन में है ना ये सभी डिफरेंट है इस रिलेशन में। ठीक है, यूनिक है ये सभी एलिमेंट्स जो, इस वजह से क्या होगा, दिस रिलेशन कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन।
क्लियर। इधर लिख सकते हैं आर द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ द गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज। इनकी एक ही इमेज है सभी की, क्योंकि 1 1 1 1 1 1 है ना, इस वजह से यूनिक इमेज बोल दिया इन्होंने, इमेजेस नहीं इमेज। ठीक है, इधर वाली इमेज होती है और ये लेफ्ट वाली परी इमेज, हमें परी इमेज से मतलब है लेफ्ट वाली से। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, इस वजह से क्या है, ये रिलेशन है जो फंक्शन है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ले लो 2 5 8 11 14 एंड 17। फिर रेंज क्या होती है, सेकंड में सिर्फ 1 है। ठीक है, तो 1 आ गया। क्लियर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। अब देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट कहीं रेपिटेशन तो नहीं, 2 और कहीं पे नहीं है फर्स्ट में, 4 भी नहीं है, 6 8 10 12 14 सभी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, as 2 4 6 8 10 12 14 are the elements of the domain of the given relation हैविंग यूनिक इमेजेस। इनकी है जो इमेजेस दे रखी है, इमेजेस भी अलग अलग हैं। ठीक है, इमेज चाहे एक जैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये गिवन रिलेशन है जो ये भी फंक्शन है। हैंस डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ले लिए सभी के 2 4 6 8 10 12 14 एंड रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो थर्ड पार्ट है 1 3 1 5 2 5। इसमें देखो फर्स्ट वाले एलिमेंट रिपीट हो गए, 2 बार 1 आ गया। ठीक है, तो इस वजह से यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये है जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन का जो एलिमेंट है वो ही रिपीट हो चुका। हेयर द एलिमेंट 1 इन डोमेन हैज 2 डिफरेंट इमेजेस। इसकी 2 इमेज है, या फिर ये भी कह सकते हो आपके यूनिक इमेज है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट है और साथ में इनकी इमेज भी यूनिक है। ठीक है, तो इसमें देखो थर्ड में क्या लिखेंगे, हेयर द एलिमेंट 1 इन डोमेन हैज 2 डिफरेंट इमेजेस। इसकी है जो 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है और 5 के साथ भी कनेक्टेड है। इस वजह से क्या है, ये फंक्शन नहीं है। यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होगी तभी ये ब्रैकेट में एक ही बार आएगा। यदि 2 बार आ गया तो इसका मतलब 2 इमेजेस हैं इसकी। ठीक है, इस वजह से क्या है, मतलब फर्स्ट वाला रिपीट होता है तो ये फंक्शन नहीं होता, तो यहीं पे अपना सम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सम देखते हैं। सेकंड सम है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो ये नीचे फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, और सेकंड में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। इनकी डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है। अब देखो डोमेन रेंज क्या होती है, मैंने बहुत बार बताया पिछली वीडियोज़ में भी, वो फिर उसकी थी किसी रिलेशन की डोमेन रेंज। अब देखते हैं फंक्शन की डोमेन रेंज। देखो फंक्शन होता है ना, एक सेट से दूसरे सेट पर कोई रिलेशन होती है। ठीक है, और उस रिलेशन के अंदर 1 2 एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो फर्स्ट वाला होता है सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट वाला सेट है। यदि फंक्शन है, जो गिवन रिलेशन है वो ऐसे बोल रखा कि ये फंक्शन है, फंक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब जो ये स्टार्टिंग वाला है ना, ये कंप्लीट का कंप्लीट इसकी डोमेन होती है। ठीक है, और रेंज उसमें रिलेशन में क्या था, जो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, इसमें पहले वो एलिमेंट लेते हैं हम जो कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, जो सेकंड सेट होता है ना 1 2 3 4 5, जो जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं इसमें से सिर्फ वो सभी होते हैं इसकी रेंज, और इस कंप्लीट बॉक्स को बोलेंगे सेकंड वाले को कोडोमेन। क्लियर। अब देखते हैं सम। देखो इसमें यहाँ पहले मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स। मोड का काम होता है नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना, और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ही रखता है, मतलब कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सभी को पॉजिटिव बनाना होता है इसका। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, मोड ऑफ एक्स इक्वल होता है, देखो यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव का तो ये प्लस ही रखता है, इस वजह से प्लस का एक्स आएगा। यदि
लेस देन जीरो, लेस देन जीरो को जीरो से छोटे नेगेटिव टर्म्स हो गई, नेगेटिव है तो मतलब माइनस एक्स था, ठीक है। मोड ऑफ एक्स को जब खोलते हैं, माइनस का मोड का काम वैसे तो माइनस को प्लस करना है, ठीक है। जब लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स है इसकी वैल्यू, सिर्फ अंदर वाले एक्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स होगा, और यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो प्लस का एक्स। ये है जो अपनी मोड की डेफिनेशन होती है, इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखो हम करते हैं, हमें दिया है स्टेटमेंट में माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इधर भी माइनस लगेगा, ये माइनस दोनों के साथ जाता है, तो माइनस मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का माइनस एक्स हो गया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर माइनस का एक्स का प्लस का एक्स हो गया, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये बन गया अपनी फंक्शन की वैल्यू। अब देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। इन्होंने बोला है हमें कि रियल फंक्शन है, ये क्या है, रियल फंक्शन, मतलब कि रियल नंबर से लगा, जो फर्स्ट वाला सेट है अपना वो क्या है, रियल नंबर्स है, इसका मतलब डोमेन तो अपनी होगी रियल नंबर। देखो फेयर कॉपी पे कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, पहले रफली देख लो। डोमेन क्या है, फर्स्ट वाला सेट मीन्स रियल नंबर। अब देखते हैं इसकी रेंज क्या होगी। रेंज क्या है, देखो मोड ऑफ एक्स, मोड क्या करेगा, या तो अपना माइनस एक्स आ जाए एक्स की वैल्यू, या फिर प्लस का एक्स आ जाए, तो वो क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा, मतलब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के बाद फिर ये बाहर वाला जो माइनस है वो उसको नेगेटिव बना देगा, तो मतलब ऑलवेज नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, मतलब कि जीरो से लग के बैक चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। जीरो खुद भी इसके अंदर शामिल है, तो ये अपनी रेंज आ जाएगी। देखो फेयर कॉपी में कैसे करते हैं इसको, इस टाइप से है, गिवन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस मोड ऑफ एक्स है, गिवन है, ये तो स्टेटमेंट में दे रखा है। तो वी नो दैट मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन लगा ली, फिर क्या है माइनस लगाएंगे बाहर, इधर तो इधर भी माइनस लगेगा तो उसको अंदर ले जाएंगे, माइनस एक्स हो गया प्लस का एक्स हो गया, साइन चेंज। इतना हमने रफ कॉपी में भी करवाया था। अब देखो एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, द डोमेन ऑफ एफ इज आर, क्योंकि ये फंक्शन है रियल नंबर्स पे लगा है, मतलब कि फर्स्ट वाला सेट है जो वो रियल नंबर होगा, इसलिए इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है। इट इज ऑल्सो सीन दैट द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, रेंज क्या होगी, माइनस मोड ऑफ एक्स होगी, ठीक है। इज ऑल्सो रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। मोड माइनस को प्लस कर देगा, प्लस होगा तो भी प्लस होगा, ठीक है, माइनस होगा इसके अंदर तो भी प्लस का हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव के आगे यदि हम माइनस का निशान लगाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बताएं आपको, जैसे ये है 4 5 6 7 सभी पॉजिटिव है, अच्छा माइनस लगा दो इनके आगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे ना, तो यही बात इसकी है, ठीक है। यदि पॉजिटिव वैल्यू के आगे हम नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं तो वो कंप्लीट वैल्यू है जो नेगेटिव आ जाएगी, इस वजह से पॉजिटिव रियल नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे। देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ इज गिवन बाय, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, जीरो से लग के माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये देखते हैं किस किस के लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड किसके लिए है, मतलब नो डिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, नो डिफाइंड फॉर्म वाले हम छोड़ देंगे। देखो कैसे होता है, देखो जब भी रूट का केस आता है ना, रूट के अंदर जब नेगेटिव होती है टर्म कोई, माइनस का 1 लगा लो, ये होता है आयोटा के इक्वल, क्या होता है आयोटा। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी, सिर्फ माने जाते हैं नंबर, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। लेकिन इन्होंने बोला क्या है, रियल नंबर्स पे, ठीक है। अब देखो इसमें किस किस चीज़ के लिए ये है जो रियल नंबर्स आएंगे अपने, कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करें कि जो रियल नंबर हमें वो देगा, रिजल्ट देगा। इसमें है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपना माइनस की बजाय प्लस का हो जाए तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए रियल नंबर्स के लिए। तो क्या करेंगे, ऑलवेज 9 माइनस एक्स स्क्वायर है जो ग्रेटर देन या फिर इक्वल भी हो सकता है जीरो के,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 9 को साइड लेके गई, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का हो गया 9, -9, 0 में से 9 को माइनस किया, -9। अब देखो दोनों साइड माइनस से माइनस को काटते हैं, यदि कैंसिल करते हैं ना तो क्या होता है, ये निशान है जो चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। रीजन देखो क्या होता है, देखो -3 है, बड़ा होता है -4 से, होता है ना, सभी को पता है। अब यदि इनके निशान हटा दो 3 और 4 हो जाएंगे। अब देखो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो मतलब निशान चेंज हुआ। तो ये चीज़ इसके अंदर हमने अप्लाई करी है। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू √9, मतलब प्लस माइनस आता है रूट से पहले। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 ±3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स है जो +3 से छोटा है और 3 से भी छोटा है। देखो कैसे करेंगे, चलो हम इधर से ही देखते हैं, रूट्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही देखो किस किस के लिए ये वैल्यू है, जो छोटी सी वैल्यू है, हम पुट करके भी देख सकते हैं। 9 या 9 से छोटा स्क्वायर किसका आता है, 1 पुट करेंगे वो भी छोटा है, 2 पुट करेंगे वो भी, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 भी 9 से छोटा है। अच्छा फिर 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, वो इक्वल आ गया। मैक्सिमम तो 3 होगा, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा, माइनस लगा लो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, -3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर आगे -4 का देखेंगे, -4 का क्या होगा 16, वो भी बड़ा है, ठीक है। इस वजह से -3 और 3 के बीच की वैल्यू, और ये खुद, ये इसका मतलब इसका मीनिंग ये है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी डोमेन हो जाएगी। जब देखो रूट वाला केस आता है आपका या अपोन वाला आता है, उसके अंदर कंडीशन चेंज हो जाती है। क्या है, उसमें हमें देखना है कि फंक्शन किस चीज़ के लिए डिफाइंड होता है। जिस जिसके लिए डिफाइंड होता है ना, वही चीज़ें हैं जो अपनी डोमेन में आएंगी। तो इसकी डोमेन ये हो गई। देखो अब क्या है, कैसे करते हैं इसको, f(x) = √9 - x² है, एज √9 - x² इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। जो ये है किसके लिए डिफाइंड है, -3 या इससे ग्रेटर वालों के लिए, एंड लेस देन और इक्वल टू 3 या 3 से छोटे हैं या फिर 3 के इक्वल हैं। फॉर जैसे कि 9 - x² है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ से ये वैल्यू निकली, जैसे हमने रफ वर्क में करके देखा था अभी। x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में आनी चाहिए या फिर इनके इक्वल आनी चाहिए। तो डोमेन अपनी ये हो गई। अब देखते हैं रेंज। नाउ फॉर एनी वैल्यू ऑफ x इन द रेंज -3 3, जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, द वैल्यू ऑफ f(x) विल लाई बिटवीन 0 and 3, 0 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये है ना, ये मैक्सिमम 0 आएगा, मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम 9 आएगा, फिर 9 का फिर से रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 0 और 3 ये वैल्यू जिसकी आ सकती हैं। इस वजह से इसका जो रेंज है वो क्या होगी, 0 और 3 या इसके बीच की वैल्यूज, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट लगाते हैं कभी ओपन, इसका मतलब देखो क्या होता है, यदि हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे हमने लगाया 0 3, इसका मतलब है 0 भी शामिल है इसके अंदर, 3 भी, और इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं जैसे 0.01 0.02 पॉइंट्स वाले भी आ गए सभी, ठीक है। और भी जितना 2 आ गया, जैसे 1 आ गया बीच में, वो सभी भी शामिल है इसके, पॉइंट्स वाले भी और ये खुद भी। यदि ओपन ब्रैकेट 0 की साइड से ओपन है, सेमी क्लोज्ड बोलते हैं इसको, यदि इस टाइप से है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 शामिल नहीं है, इसके बीच के शामिल है और ये खुद शामिल है इस साइड वाला। यदि इस तरह से सेमी क्लोज्ड है तो इसका मतलब है ये है जो शामिल नहीं है और ये है, ठीक है। ये होता है इसका। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड सम है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस।
f(0), f(7), f(-3). f(x) हमें डिफाइन कर रखा है, दे रखा है ये, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल ईजी सा सम है, बिल्कुल ज़्यादा ईजी। देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें f(x) दे रखा है 2x - 5। इसमें सिंपल है, जैसे यदि हमें f(0) फाइंड करना तो इसमें x की जगह पे 0 पुट करना है, ठीक है। तो f(0) क्या होगा, x की जगह पे पुट करेंगे 0, 2 × 0 - 5, 2 0 जो 0 होता है, 0 में से 5 को माइनस करेंगे -5। ऐसे ही सेकंड पार्ट में है, f(7) फाइंड करेंगे तो पुट करेंगे फंक्शन के अंदर x = 7। तो ये हो जाएगा अपना 2, x की जगह पे 7 पुट कर दिया -5, 7 2 जा 14 हो गया, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो 9 हो गया, इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसका, ये है f(-3). देखो 2x - 5 था ना, इसमें x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f(-3) = 2 × -3 एंड -3 2 जा 6, माइनस का -5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो फिर कॉपी पे कैसे करते हैं इसको, बिल्कुल इजी सा सम है। फंक्शन ये दे रखा है f(0) 0 पुट की तो ऐसे ऐसे -5 आ गया, f(7) ऐसे 9 आ गया, जैसे हमने रफ कॉपी पे किया ना ऐसे ही आ गया, ठीक है। थर्ड में -11 ऐसे कर लेना फिर कॉपी पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छी नहीं लगती है या लगती है तो उसके रीजंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करके साइड में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करना ताकि नई वीडियोस डालती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेकंड पार्ट करवाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।